हेलो, हाँ जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपके अपने पूजा दीप काजल व्लॉग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो जी यही लास्ट व्लॉग रह रहा है। बस ये सीमा बेबेन जो रात ना कपड़े वगैरह धुले थे, क्योंकि रात में भी धुले थे, कुछ सुबह धुले थे, मैं सूख गए थे। और जो रात के धुले हुए थे ये रह रहे थे, बेड शीट वगैरह थी ये, और कुछ डालने वाले कपड़े भी थे, तो ये सूखने लग रहे थे। सुबह का टाइम था, ये गुड मॉर्निंग का। तो यहाँ पे बेबे सारे काम करने लगी थी, जिस तरह झाड़ू पोछा, बर्तन, चाय, खाना पीना, जो भी घर में काम हुआ है। तो ये कपड़े रखे हुए थे, मैं प्रेस के लगी थी। माँ इतना बैठी बैठी क्या काम है अभी, अभी तो है नहीं, भी नहा धो कर रेडी हो जावा, क्योंकि सुबह का ये टाइम था, हमने निकलना था 3 बजे है। तो माँ इतना मैं प्रेस कर दूँ, जय भी सूटा का हुआ है। वैसे तो बहुत सारे रखे थे सूट, तो क्योंकि धुले थे, सुबह भी शाम ने भी है, नए भी रखे थे, और जो डेली यूज में डाला वो भी है। लेकिन जितने का भी एक दो चार जय का भी होएगी है, दो चार का मैं इतने तो होएगी कुछ तो यहाँ पे मैं डाल का आई थी, तो मेरा भी वैसे थोड़ा सा हो रहा था, तो हल्की फुल्की मेरे सूट का भी लगा ली थी मैंने। और तो मैंने चिरांशु के भी रेडी कर दिए थे, नहा धो लिए थे, हम सारे तैयार हो लिए थे। अब हम चलने की तैयारी कर रहे हैं। गीतू भी स्कूल से आ चुका था, और क्योंकि बच्चा हो अभी ये, लेकिन ये तो फिर भी बेचारा इतना वो नहीं करता, नहीं कई बच्चे तो वो करने लग जाए स्कूल में आके ना, बस अपने जो खावे पीवे ठीक है अपने। फिर हम चल पड़े थे, क्योंकि इसकी ट्यूशन की भी क्लास का टाइम हो चुका था, और फिर हम वहाँ पे चले गए थे सीधा ट्यूशन क्लास, तभी सीधे चले जावांगे, क्योंकि फिर वही है भाई, लेट लेट होएगी बार बार आना है। अब हम ट्यूशन क्लास लगा कर आ चुके हैं, ऑटो का वेट कर रहे हैं यहाँ पे हम, क्योंकि ऑटो में बैठ कर हम बस स्टैंड तक जावांगे। पहले तो हमारी ट्रेन की सलाह थी, लेकिन फिर एकदम से ये हो गया भी ट्रेन लेट है, तो हमारी बस की सलाह बन गई। अब हम ऑटो में बैठ चुके हैं, बस स्टैंड पे जाने के लिए रेडी हैं। तो आना नरवाना वाली बस क्या हाल है? और तो जी अब हम बैठ चुके हैं बस में, क्योंकि पहले वाली बस भी देखी होगी आपने, इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। तो सीमा तो खिड़की में तो चढ़ भी ली थी, फिर बच्चों के साथ माँ कोई फ़ायदा नहीं बना इतनी भीड़ में, और फिर बाद में रह भी गए बहुत सारे लटक दे भी। तो इतनी भीड़ भड़ाका था, और फिर हम इतना टाइम हम जींद पहुंच चुके थे, अंधेरा हो चुका था लगभग। क्योंकि एक तो उस दिन ये आजकल ये दिवाली की वजह से पोल्यूशन वगैरह फैल रहा है, तो इसकी वजह से भी कुछ पराली परूली का, और कुछ फिर मौसम तो देखो ठंड का आ ही रहा है, तो ये कोहरा सा हो चुका था, फोग सा होने लग रहा था। तो फिर यहाँ पे ये देख लो जीन्स वाली बस, जीन तो ये पता नहीं कहाँ पे जाएगी ये बस, देख लो इसकी हालत बहुत ज़्यादा, भीड़ भड़ाका पहले ही तैयार हो रहे थे यार। वैसे कुछ बस भी कम थी बस स्टैंड पे इतनी ज़्यादा, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था। और तो यहाँ पे कुछ पता नहीं, तो बस आए का कुछ प्रॉब्लम या वैसे खड़ी थी है, पुलिस की गाड़ी वगैरह ये थी यार। तो फिर कुछ क्योंकि पेपर था नहीं उस दिन, अगला दिन, फिर इसलिए जाने आने वाले की सुविधा भी करने लग रहे होंगे, करने लग रहे थे। तो यहाँ पे अब बहुत सारे तो भी पहले दिन जावें, क्योंकि जिसका सुबह मॉर्निंग में पेपर हुआ उन्हें तो सुबह सुबह जाना पड़ा है। तो यहाँ पे कुछ डिस्कशन चल रहा होगा, क्योंकि हम तो बस में बैठे थे, लेट हम होने लगे रहे थे। या भी बस हमारा बैठने के बाद भी कई देर पाछे चली थी, क्योंकि हम लगभग 8 सवा 8 बजे नरवाना आए थे, और अब हम चल पड़े हैं हमारी बस। तो आप देख सको अब यहाँ पे तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और भीड़ वैसे नहीं हो रही थी इतनी, कुछ तो पेपर देने वाले बच्चे थे ये शायद ज़्यादा तो है, सामने तो दीदी कमे हुए हैं, और फिर कुछ जिस तरह और भी बंदे थे। और अब हम आ चुके हैं घर पे, और यहाँ पर देख सकते हो आप, एक लेडीज़ के बगैर घर की क्या हालत हो जाती है, मतलब उस इधर उधर भांडे रखे हुए, इधर उधर डिब्बे वगैरह। और तो यहाँ पे चिरांशु ये देख रहा था, क्योंकि ये लगाई हुई थी ना, क्या बोलते हैं इसको हम, दीवार पे अप्लाई सी हुआ जो, क्योंकि यहाँ था ना दीवार, चिरांशु ने मार्कर के साथ थोड़ी गंदी सी कर रखी थी, अजीब सी लग गई थी गैस के ऊपर तय। अब हो चुके हैं 8:15, मतलब कि 8:15, और अब हम घर पर आए हैं, इतने लेट हो गए। और सीमा और अब चली गई हैं सीधी, क्योंकि मास्टर जी आए थे बाइक पे लेने,
और हम यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन बस के चक्कर में जल्दी लेट हो गए। वैसे तो मैं इसी कारण रुक गई थी। सीमा बोली मैं भी चलूँगी, नहीं तो मैं पहला भी जानती है। तो फिर सोचा भाई, बोली मैं शाम में फिर अकेली भी नहीं जाऊँ और उस दिन तो नहीं, तो फिर ये बात है। मैं चल ठीक है भाई, इकट्ठे चल पड़ेंगे, कोई बात नहीं है, चक्कर नहीं है। क्योंकि ज़्यादा वो तो है नहीं, बेकादा बंदा वो कराया करे भाई, बिल्कुल जिद्दी टाइप का हमारा बंदा है को नहीं है। बस उससे का फायदा उठा लिया हम थोड़ा। तो देखो अब आए हैं और बिल्कुल थक चुके हैं, भूख भी लग रही है क्योंकि सुबह का टाइम खाई थी। तो जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मारली मैंने आपका साथ में थोड़ी बकवास बाजी कर ली है, क्योंकि 2 जने तो शाम का टाइम आए जाओ, लेकिन अकेला ही लेडीज ने तो थोड़ा है ये फ़र्क है भाई, लेट सवेर हो जावे तो है, नहीं तो भाई दिन मान दी में फिर शाम ने तो फ़र्क तो होता है कि इकट्ठे आ गए सही रूटीन नू। ऐसा भी नहीं होया भी, ज़्यादा लंबा सफ़र भी नहीं लगता 2 ने, तो अकेला तो फिर बैठा बैठा बंदा बोर भी हो जावे। सही आराम तक पहुँच चुके थे, बढ़िया मज़े आए आराम तक, सही हो गया। वह भी लेट क्योंकि उनने भी 9 बज गए थे। रागा बाइक पर गए, बस में तो फिर भी इतनी ठंड नहीं लगती, बाइक पर तो ठंड लग गया जा, साथ में बच्चे ने तो दिक्कत हो ही जा है। चल कोई नहीं, सब ठीक ठाक आराम तक पहुंच गए थे। और यहाँ पे देखो शादी थी उस दिन की, मतलब वो दे उठनी गैस थी, तो फिर शादियाँ तो चले रही यार, पहले भी चल रही थी, तो इसी बात तो है नहीं अभी और टाइम हों दिए रहे हैं। और अपने पास में पैलेस है, एक सामने है, उस साइड सामने वाली साइड दिखा है, एक बिल्कुल पास में ये लाइट दिखा रहा था चिरांशु आप सब ने। और ये देख लो, एक ये लाइट दिखाई दे रही होंगी आपने, यहाँ पे फुल डीजे बज रहा था, मतलब पूरी दमक चल रही थी, मतलब चाहे डांस कर ले बंदा अगर किसी का मन करे तो।